हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव कंथारिया और दीपन ज्ञान क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट और सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसका फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। मीन्स ये वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन की बातचीत करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा और पार्ट 4 में हम एक ही क्वेश्चन की बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द मोस्ट एंशिएंट पीपल इन इंडिया। हमने लास्ट वीडियो में एंशिएंट पीपल्स की बात की थी जिसमें आर्यंस और द्राविडियंस की बात की थी, पर इस वीडियो में आज हम और भी जो कम्युनिटीज़ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। टोटल 6 कम्युनिटीज़ है। हमने 2 कम्युनिटी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की है, आप वीडियो जाके देख सकते हो। और ये वीडियो में हम 4 और नई कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल दीपन ज्ञान क्रांति को। तो ये वीडियो में हम जो एंशिएंट पीपल, इंडिया के जो एंशिएंट पीपल्स थे उसके अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि आर्यंस, द्राविडियंस, नेगोट्रिएट, वो सब जो अलग अलग 6 कम्युनिटीज़, मैंने आगे ही बताया कि 6 कम्युनिटीज़ ट्राइब्स थी, उसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें पता चला कि मोस्ट एंशिएंट पीपल के बारे में लिखिए। तो यहाँ से हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है कि द्राविडियंस, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्क क्वेश्चन भी हो सकता है कि सबसे पुराना पीपल कौन थे, इंडिया के सबसे पुराना कम्युनिटी कौन से, सबसे पुरानी ट्राइब कौन से थी, तो थे वो द्राविडियंस। However, the recent research indicates that about six more tribes came and settled in India before the Dravidians. आपको मैंने आगे क्या बताया कि जो द्राविडियंस थे वो हमारे देश के सबसे पुराने एंशिएंट पीपल माने जाते थे, पर अभी जो रिसेंट रिसर्चेज हुए हैं, अलग अलग हिस्ट्रिकल रिसर्चेज हुए हैं, तो उसमें पता चला है कि ये द्राविडियंस से भी पुरानी और नई मीन्स पुराने, उससे भी पुरानी 6 मोर ट्राइब्स अभी फाउंड हुई है जो इंडिया में आए थे, हमारे इंडिया के नहीं है। ये द्राविडियंस हमारे इंडिया के थे, हमें पता है कि वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे वो सब, पर ये आए थे दूसरे देशों से और सेटल डाउन हुए थे इंडिया में बिफोर द द्राविडियंस। ये इंडिया के जो थे अपने द्राविडियंस, उससे पहले आए थे इंडिया में। पहला हमारा पॉइंट है कि नेग्रियोट। हमारे पास 6 अलग अलग ट्राइब्स हैं। ये हमारा पहला है कि नेग्रिटियोट। तो उसमें क्या है कि नेग्रिटोइट आर अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। आपको मैंने आगे क्या बताया कि द्राविडियंस सबसे पुराने थे, पर यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है कि सम हिस्टोरियंस, थोड़े जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जो नेग्रिटोइट है वो इंडिया के सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स है, सबसे पुराने, यहाँ पे सबसे पहले से यहाँ पे हैबिटेट हुए हैं, इनहेबिट हुए हैं यहाँ पे। दे केम टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान। आपको पूछा जाए कि नेग्रिटोइट कहाँ से आए थे, तो आए थे वो अफ्रीका से आए थे। कहाँ से वाया होके, तो बलूचिस्तान से वाया होके वो इंडिया में आए थे। कहाँ से, तो अफ्रीका से, ये आपको याद रखना है। देयर फिजिकल फीचर्स वर डार्क कॉम्प्लेक्शन। उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उसकी बात करते हैं तो वो थोड़े डार्क थे। उन लोगों की हाइट अबाउट 4 to 5 फीट होती थी, हमारे जैसे ही हमारी 5 to 6 होती है, तो उन लोगों की 4 to 5 है, इसीलिए उसे शॉर्ट टॉलनेस कहा गया है। एंड कर्ली हेयर। आपको पूछा जा सकता है कि गिव द फिजिकल फीचर्स ऑफ नेग्रिटोइट, तो आपको ये 3 फीचर्स लिखने हैं कि दे वर ऑफ डार्क कम्प्लेक्शन, शॉर्ट टॉलनेस ऑफ अबाउट 4 to 5 फीट हाइट एंड हैव कर्ली हेयर। दे हैव कर्ली हेयर्स। उनके आगे कुछ बातचीत करते हैं, तो आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक नई कम्युनिटी आ गई है जिसका नाम है ऑस्ट्रालॉइड या ऑस्ट्रेलॉइड, जो बोलिए आप। हमने पहले पढ़ी नेग्रिटोइड, अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलॉइड की। तो ऑस्ट्रेलॉइड
पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया तो ये एशिया कुछ बनाया, ये हमारा नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इस साउथ का ईस्ट साइड मीन्स इंडिया, यहाँ अगर यहाँ पे पड़ता है इंडिया तो उसके उसके राइट हैंड साइड से आया थे, मीन्स चाइना, जापान, वो साइड से यहाँ इंडिया में आए थे ऑस्ट्रोलॉइड, आप ऐसा मान सकते हो। द आर्यंस, आर्यंस द्राविडियंस हमने पढ़ा वो, द आर्यंस हु केम लेटर, इसके बाद में आए। अब हम बातचीत करेंगे थर्ड पार्ट में कि द्राविडियंस, यहाँ पे हमने ऑस्ट्रोलॉइड पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे द्राविडियंस। यहाँ पे ऑस्ट्रोलॉइड आए, उसके बाद आए थे द्राविडियन आर्यंस, कॉल्ड दीज पीपल एज निषाद। ऑस्ट्रोलॉइड के बाद में जो आर्यंस आए इंडिया में, उन लोगों ने इन लोगों को कौन से नाम से जाना, तो निषाद। ये आपको पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रोलॉइड और कौन से नाम से जाने जाते थे, तो उसे कहते थे निषाद। आपको ऐसा पूछा जाए कि आर्यन किसको निषाद कहते थे, तो ऑस्ट्रोलॉइड कम्युनिटी को। द खोल, द मुंडा, द खासी ट्राइबल्स, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, आई है, ट्राइबल्स इन आसाम एज वेल एज द ट्राइबल्स इन निकोबार एंड म्यांमार आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द ऑस्ट्रोलॉइड रेस। खोल एक जगह का नाम है, मुंडा वो भी एक जगह का नाम है, खासी ट्राइबल्स, ये खोल, मुंडा, खासी ट्राइबल्स वो अलग अलग प्रजाति थी, ट्राइब्स थी। इन आसाम, जो अभी आसाम में है, जब थी आसाम में और अभी भी है, एज वेल एज द ट्राइबल्स इन निकोबार, जो निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे म्यांमार में, हमारा देश, हमारा नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, वहाँ पे इन लोगों के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स मिलते हैं। अभी की जो उनकी ऑस्ट्रोलॉइड की जनरेशन है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, आसाम में, निकोबार में और म्यांमार में। आपको पूछा जाए कि हमारा कौन से स्टेट में मिलती है, हमारे देश में कहाँ पे ये फाउंड होती है ये ट्राइब्स, तो ऑस्ट्रोलॉइड का डिसेंडेंट्स, ऑस्ट्रोलॉइड की डिसेंडेंट्स, तो आसाम में और निकोबार आइलैंड्स में। और कौन से ट्राइब्स हैं अभी उन लोगों की जनरेशन के मुताबिक, द खोल, द मुंडा एंड द खासी ट्राइबल्स। Their physical features are dark complexion, broad head, flat nose and short stature. आगे हमने देखा नेग्रिटोइड के बारे में, वैसे ही थोड़े थोड़े फिजिकल फीचर्स मैच होते हैं कि वो लोग भी डार्क थे, ये लोग भी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले ही हैं। इन लोगों का जो हेड था वो थोड़ा ब्रॉड था, थोड़ा चौड़ा था, बड़ा था। फ्लैट नोज था, उन लोगों के जो नोज थे वो फ्लैट थे, और उन लोगों का भी स्ट्रेचर जो था, उनका लोग को जो फिगर था, उनकी हाइट थी वो भी शॉर्ट ही थी, आप उसे भी 4 या 5 फीट ले लीजिए। तो आपको क्या याद रखना है कि कहाँ से आए, तो साउथ ईस्ट एशिया से आए। साउथ ईस्ट एशिया मीन्स चाइना, भूटान, उसके आगे के जो भी स्टेट कंट्रीज़ हैं वो सब से आए होंगे। और उनके बाद की जो कम्युनिटी थी आर्यन लोगों की, वो लोग उसे कहते थे निषाद। और ये अभी अब उनकी जनरेशन, उनकी डिसेंडेंट्स आसाम में पड़ती है और निकोबार में पड़ती है, और हमारे नेबरिंग कंट्री म्यांमार में पड़ती है। उन लोगों के फिजिकल फीचर्स, तो वो लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले थे, उनका जो हेड था वो थोड़ा चौड़ा था, ब्रॉड था, और उनका जो नोज था वो फ्लैट था, और इनकी हाइट अबाउट 4 to 5 फीट्स थी, उनका जो टॉलनेस था वो शॉर्ट था। आगे हम बात करेंगे तो द्राविडियंस। तो द्राविडियंस ये हमने पूरा हमने लास्ट वीडियो में हमने पूरा देख ही लिया है कैसा है द्राविडियंस, ये सब वो ही रिपीट हो रहा है। तो आपको अगर ये डिटेल में जानना है तो आप लास्ट वीडियो देखिए, वरना यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर बता दूंगा। तो आफ्टर द इन्वेशन, उन लोग आर्यंस के कॉन्क्वेस्ट के बाद वो लोग शिफ्ट हुए और सेटल डाउन हो गए सदर्न पार्ट में। जो आपको पता है कि द्राविडियंस इंडिया के सदर्न पार्ट में अभी है। दे गिव द कंसेप्ट ऑफ मदर्स एज गॉडेसेस और फादर एज गॉड। उन लोगों ने एक कंसेप्ट दिया पूरे वर्ल्ड को कि हमारे जो मदर्स हैं वो देवी के समान है, और हमारे फादर, हमारे पिता, हमारे देव के समान हैं। Thereby the religious belief of the Parvati as mother and father as the Shiva evolved. उन लोगों ने ही चालू किया धूप, दीप और आरती से वर्शिप करना लॉर्ड को। वो लोग नहीं, वो ट्रेडिशन
क्रिएट किया। दे ऑल्सो अंडरटुक नेचर एंड एनिमल वर्शिप। पीपल ट्री, बासिल्स को, बनियन ट्री, वो सबको वर्शिप करना भी इन लोगों ने ही चालू किया। द आर्यन कल्चर वॉज internalized by the Dravidians. They had matriarchal family systems and permitted intercaste marriage. ये सब मैंने आपको बताया कि matriarchal का मीनिंग क्या होता है, internalized का मीनिंग क्या होता है, उन लोगों ने परमिशन दिया था, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप देख लीजिएगा। दे मेड प्रोग्रेस इन द क्राफ्ट्स लाइक बोट एंड क्राफ्ट मेकिंग। वीविंग करना स्टार्ट कर दिया, स्पिनिंग करना स्टार्ट कर दिया, और कॉटन को डाई करना भी स्टार्ट कर दिया। मीन्स इन शॉर्ट उन लोगों ने कपड़े बनाने भी स्टार्ट तो कर ही दिया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम आर द द्राविडियन फैमिली लैंग्वेजेस। मैंने आपको आगे ही पहले ही सेंटेंस में बताया कि वो सदर्न इंडिया में सदर्न पार्ट में चले गए थे, तो वहाँ पे आपको कौन से पता है कौन से लैंग्वेज होती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, वो सब लैंग्वेजेस वहाँ पे हैं, और वो है द्राविडियन फैमिली लैंग्वेजेस से बिलोंग करती हुई। स्पोकन बाय द पीपल इन द साउथ इंडिया, आपको पता है, मैंने आगे ही बता दिया। रिच लिटरेचर इन तमिल एंड अदर द्राविडियन लैंग्वेजेस वॉज डेवलप्ड, और छोटे छोटे नई लैंग्वेजेस डेवलप हुई, और ये जो तमिल का लिटरेचर है वो बहुत ही प्रॉस्पेरस है, रिच है। हमारा फोर्थ जो कम्युनिटी है वो बहुत ही शॉर्ट है कि अल्पाइन, दिनारिक और एंड अर्मेनॉइड। ये अलग अलग है, सेम ही है, सभी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो अलग अलग नाम से या डिफरेंट आई स्टेट से आई, और एक ही जैसी फिजिकल है उन लोगों का फीचर्स, और वो सेम ही बिहेव करते हैं, तो इन लोगों को एक ही साथ में लिया और इन लोगों को एक ही कम्युनिटी के जैसे बना दिया। अल्पाइन, डिनारिक, अर्मेनॉइड पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मैंने आपको बताया ना कि ऐसे प्लस ड्रॉ करके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वो सब उसके बीच में से आए थे इंडिया में। यहाँ से सेंटर पड़ता है एशिया का, तो यहाँ इंडिया के यहाँ से आए थे, मीन्स अफगानिस्तान के ऊपर से जो भी स्टेट्स है वहाँ से वो लोग इंडिया में आए थे। देयर फिजिकल फीचर्स वर सेम। यहाँ पे आगे लिखना रह गया है कि कौन से सेम था, कि हमारे आगे जो आए 1 2 3 नेग्रिटोइड, द्राविडियंस, वो सबसे ही इनके जो फिजिकल फीचर्स थे वो सेम थे, सिमिलर थे। देयर डिसेंडेंट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन गुजरात। हमारे गुजरात में इन लोगों की जो डिसेंडेंट्स है, अभी की जनरेशन है, वो उनकी जो जनरेशन है वो आज बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है गुजरात में। गुजरात के सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दिखाई देती है, और वेस्ट बंगाल में भी दिखाई देती है। ओडिशा में भी इन लोगों की डिसेंडेंट्स मिलती है। आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें कहाँ पे उनके डिसेंडेंट्स है और वो कहाँ से माइग्रेट होके आए हैं, उनके फिजिकल फीचर्स आपको आगे मैंने बताया, वो सभी है, वो ही सब आपको लिखना है। हमारा फिफ्थ है कि मोंगोलॉइड। तो मोंगोलॉइड वो भी उनका भी बहुत से शॉर्ट है कि मोंगोलॉइड पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया टिबेट। इसमें तो आपको दिया ही है कि कहाँ से वो आए थे, कहाँ से वो केम, उनका कहाँ से आए थे वो, तो वो लोग आए थे नॉर्थ चाइना। ये इंडिया है तो चाइना यहाँ पे पड़ता है, तो चाइना के जो नॉर्थ प्लेसेस थी वहाँ से आए थे वो टिबेट होके। टिबेट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है टिबेट, या नज़दीक में यहाँ पे है, तो तिब्बत यहाँ से होके वो लोग इंडिया में आए थे। दे आर नोन एज किरात। ये आपको याद रखना है कि मंगोलॉइड कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो वो लोग किरात के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अल्पाइन, डिनारिक, अर्मेनॉइड, ये सब भी आपको और के नाम से आपको जानना है कि और कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो वो सभी अल्पाइन, डिनारिक, अर्मेनॉइड, तो ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। आपको पूछा जाए कि अल्पाइन कौन से नाम से जाना जाता है, तो डिनारिक लिखिए, अर्मेनॉइड लिखिए, चलता है। डिनारिक कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो अल्पाइन और अर्मेनॉइड तो अल्पाइन, डिनारिक, ऐसे कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पे मंगोलॉइड को आपको स्पेसिफाई करके दिया है कि कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो किरात के नाम से वो लोग अभी भी जाने जाते हैं। कहाँ से आए थे, नॉर्थ चाइना वाया टिबेट होके। देयर फिजिकल फीचर्स वर येलो कॉम्प्लेक्शन, flat face, chubby cheeks and almond shaped eyes। उन लोगों के फिजिकल फीचर्स क्या थे, तो वो लोग थोड़े येलोइश थे
वो लोग थोड़े क्या, उनकी स्किन क्या थी, थोड़ी चमकती थी, मीन्स वो लोग थोड़े डार्क नहीं थे, वो लोग थोड़े वाइट थे, थोड़े थोड़े येलो थे, मीन्स स्किन कलर ही हमारा जो स्किन कलर है वैसे थे। फ्लैट फेस था उन लोगों का, जो भी फेस था उन लोगों का। अभी हमने पढ़ा दूसरे नंबर पे जो थे उनके क्या थे कि ब्रॉड फेस था, तो इन लोगों की क्या है कि इन लोगों के फ्लैट फेस है। इन लोगों के चीक्स जो थे वो चबी थे, ज़्यादा से ज़्यादा फैटी थे। अब उन लोगों के जो आइज़ थे वो आलमंड शेप्ड थे, मीन्स अभी आपको पता है ना चाइनीज़ लोगों की कैसी आइज़ होती है, तो ऐसे कुछ आलमंड शेप की रहती है, हमारे जैसे नहीं रहती है। तो ये ही इन लोगों, आप मान लीजिए कि मोंगोलॉइड थे, वो थोड़े थोड़े चाइनीज़ थे। आपको यहाँ पे दिया ही गया कि वो नॉर्थ चाइना से बिलोंग करते थे, तो उन लोगों की आइज़ भी ऐसे ही होगी, मीन्स आलमंड शेप थी होगी। हमारा लास्ट जो है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही है कि आर्यंस जो थे नॉर्दिक से बिलोंग करते थे आर्यंस, उन लोगों की यहाँ पे बात है। ये सब भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही है, यहाँ पे ऊपर से मैं बता देता हूँ, पर आप लास्ट वीडियो में देख लीजिए। यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप लास्ट वीडियो में देखिए, वहाँ पे मैं डिटेल में गया हूँ, क्योंकि ये जो आर्यंस और द्राविडियंस है ये सब में सबसे इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ देखिए वो वीडियो। द आर्यंस वर मोर डेवलप्ड, ये आगे हमने जो 5 बड़ी अलग अलग प्रजातियाँ, उन लोगों से बहुत ही वो ज़्यादा डेवलप थी। उन लोगों ने वो पाँचों से उन लोगों के जो अच्छे मैनर्स थे वो सब एडोप्ट किए थे, और वो लोग भी नेचर लवर्स थे द्राविडियंस के जैसे, और वो लोग भी ट्री को वर्शिप करते थे, रिवर्स को जिसे हम लोक माता कहते हैं उसे वर्शिप करते थे, माउंटेन्स को भी वर्शिप करते थे, सन को वर्शिप करते थे, विंड रेन वो सबको भी वो लोग वर्शिप करते थे। उन लोगों ने कंपोज किया रिचाज, जिसे हम हाइम्स कहते हैं, हिम्स जो बोलिए आप, हाइम्स हिम्स मंत्रास होते हैं सब अलग अलग श्लोकास, वो सब भी इन लोगों ने कंपोज किया, मीन्स उसे रिचाज कहते हैं, उसे कंपोज किया। रेसिटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ, वो सब भी इन लोगों ने ही स्टार्ट किया, यज्ञ स्टार्ट किया, यज्ञ परफॉर्म करना स्टार्ट किया। वेदास अलग अलग वेदास को उन लोगों ने रिसाइट करना स्टार्ट किया। वो लोग कहाँ से हैं, तो डेंसली पॉपुलेटेड सप्त सिंधु रीजन। तो सिंधु आपको पता है, इंडस जिसे हम सिंधु खिंड की जो अलग सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस जो सिंधु है उनके नज़दीक में जो 7 अलग अलग नदियाँ जहाँ पड़ती है उसे हम सप्त सिंधु रीजन कहते हैं। वहाँ जो एक डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया था, रीजन था, वहाँ से वो लोग, ये आर्यंस जो इसे हम नॉर्दिक कहते हैं, वो लोग बिलोंग करते हैं, जो अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पड़ता है, मीन्स पंजाब हरियाणा के बाद में पड़ता है, विच वॉज कॉल्ड आर्यव्रता। ये आपको सप्त सिंधु रीजन को कौन सा नाम से पुकारा गया है, तो आर्यव्रता, ये आपको याद रखना है। सबसिक्वेंटली मीन्स बाद में आर्यव्रता एक्सटेंडेड अप टू मिथिला एंड विंध्याचल इन द पोस्ट वैदिक एज। यहाँ पे वैदिक एज था, रेसिटेशन था सब वेदर्स का, तो यहाँ पे पोस्ट वैदिक एज में क्या हुआ कि वो सब बाद में आर्यव्रता जो था वो एक्सटेंड हो गया मिथिला और विंध्याचल में। Their vast area was recognized by the names such as Bharat Bhumi, Bharat Khand and Bharat Varsha after the name of King Bharat। King Bharat के होने के बाद भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्ष, आर्यव्रता, वो सब हम जब ओठ लेते हैं, एक रिस्पेक्टेड काम करते हैं ओठ लेना, वो सब लेने में हम इन लोगों के जो वास्ट एरियाज़ के नाम है वो लेते हैं, मीन्स इसे आर्यंस, हम संतान है आर्यंस की, तो उसे हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्ष, इन लोगों के जो वास्ट एरियाज़ थे उन लोगों को हमने एक हमारे ओठ लेने के लिए वर्ड्स बना दिए। और ये जो रिच कंबाइंड कल्चर था, इंडिया का कंपोजिट कल्चर था, वो था हेरिटेज ऑफ आर्यंस। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा उन लोगों ने किया था। तो ये जो रिच उन लोगों का कल्चर था वो था हेरिटेज ऑफ आर्यंस। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल हमारी है तो उसे सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दीपम ज्ञान क्रांति को। थैंक यू।